हेलो एवरीवन। ये है क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की वन शॉट वीडियो, जिसमें मैं पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। ये आपकी रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप इनको सब्सक्राइब ज़रूर करो और लोगों के साथ शेयर करो, जिससे उनको भी मैथ्स जो है आसान लगे और वो मैथ्स का बेसिक सीख सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर का मतलब क्या है? ऐसा नंबर जो, जैसे मान लेते हैं 2, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे 2 है, 2 किस किस की टेबल में आता है वो नंबर्स को फैक्टर कहते हैं। जैसे 2 1 की टेबल में आता है और 2 अपनी ही टेबल में भी आता है। इसी तरह 6 है, 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 अपनी खुद की टेबल में भी आता है। तो 1 2 3 और 6 क्या हुए? 6 के फैक्टर्स हुए। तो हमेशा याद रखना 1 जो है सबका ही फैक्टर होगा, क्योंकि 1 की टेबल में सारे ही नंबर्स आते हैं और किसी भी नंबर का लास्ट फैक्टर जो है वो नंबर खुद होता है, क्योंकि अपनी टेबल में तो सारे नंबर्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है। इसी तरह 10 और 18 के आप एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल्स की तरफ। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब एक तरह से टेबल्स, जैसे आप बचपन में 2 3 4 की टेबल्स याद करते थे, उसी तरह जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 2 से जो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, 2 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, 3 से होगा 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई करते जाओ एंड कितने भी अनगिनत इन्फानाइट नंबर्स निकालते जाओ। इसी तरह 6 की टेबल है, 6 12 18 24 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो मल्टीपल्स क्या हुए? एक तरह से उनकी टेबल या उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है वो मल्टीपल हुआ। इसी तरह फैक्टर क्या हुआ? फैक्टर मतलब वो नंबर, जैसे जिस भी नंबर का आप फैक्टर जानना चाह रहे हो, वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, वो नंबर्स हुए फैक्टर्स। राइट। तो फैक्टर और मल्टीपल का मतलब यहाँ समझ आ गया होगा। तो हम आगे समझते हैं चैप्टर को। सेकेंड टॉपिक हमारे पास आता है परफेक्ट नंबर। ये बहुत ध्यान से सुनना। परफेक्ट नंबर वो नंबर है जिसमें जब हम किसी भी फैक्टर के, मतलब जो भी एक नंबर है उसका जो फैक्टर्स हैं उसका सम करते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं उसका सम करेंगे, उनको प्लस करेंगे, तो बराबर होता है किसके? इक्वल होता है उस नंबर के डबल के, ट्वाइस द नंबर। इसका मतलब क्या है? मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाती हूँ। 28 ले लेते हैं। 28 के सबसे पहले फैक्टर्स लिखते हैं। तो 28 के फैक्टर्स हुए 1 2, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल में आता है। 4 से डिवाइड हो जाएगा या 4 की टेबल में आता है। 7 14 एंड 28 अपनी खुद की टेबल में भी आता है। तो ये हुए फैक्टर्स। अब अगर ये परफेक्ट नंबर होगा तो क्या होगा? इन फैक्टर्स का सम, यानी इन सबको प्लस कर दो, ठीक है, और इस नंबर का डबल कर दो। दोनों नंबर्स बराबर होंगे, दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो बराबर होंगे। जैसे मैंने सम किया यहाँ पे 56 आया और 28 का डबल किया तो भी 56 आया। तो इस 28 को मैं बोलूँगी एक परफेक्ट नंबर है। राइट। नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये बहुत बार यूज़ होगा ये वर्ड। प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो या तो, जिनका फैक्टर जो है या तो 1 है या वो नंबर खुद है। यानी अगर आप उनके फैक्टर्स लिखो तो वो नंबर खुद होता है एक, और दूसरा 1 उनका फैक्टर होता है। जैसे कि 2 के फैक्टर्स लिखोगे 1 और 2 होंगे। 3 के फैक्टर्स लिखोगे 1 होगा और 3 होगा, और किसी की टेबल में लोग नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट होगा 5, 1 और 5 ही इसका फैक्टर होगा। 7 11 13 ऐसे चलता जाएगा। आपको ये देखना है फैक्टर्स निकाल के, किसी भी नंबर को अगर चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसके फैक्टर्स निकालो। अगर 1 और वो खुद नंबर फैक्टर हुआ तो वो प्राइम नंबर है। अगर कोई और नंबर भी, तीसरा कोई और नंबर भी उसका फैक्टर हुआ तो वो प्राइम नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है। 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब इसी का उल्टा कर दो, यानी कि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और वो नंबर खुद। कंपोजिट नंबर में तीसरा फैक्टर या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है। जैसे कि बाकी सारे प्राइम नंबर को छोड़ के सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 4, इसके पास फैक्टर्स हैं 1 भी, 2 भी है और 4 भी है। इसी तरह 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3, ये 3 की टेबल में भी आता है, 6 की में भी आता है। इसके 4 फैक्टर्स हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। आपको बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखते हैं
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि कैसे किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमें कुछ नंबर्स दिए हैं जैसे कि 10, 36, 504 एंड 2798। हमें चेक करना है सबसे पहले कि ये 2 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो कुछ रूल्स हैं डिविजिबिलिटी के, वो आपको ध्यान में रखने हैं और प्रैक्टिस के साथ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा खुद ही, राइट। तो 2 से अगर डिविजिबल हो रहा है कोई नंबर, डिवाइड हो रहा है, तो कैसे चेक करोगे। आपको बस ये ध्यान रखना है उसके यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस मतलब इस साइड से टुवर्ड्स राइट, राइट से पहला नंबर यूनिट प्लेस या वंस प्लेस वाला जो नंबर होता है उसकी बात हो रही है, ये होता है, राइट। इस नंबर में 36 में 6 है, 504 में 4 है, इसी तरह 2798 में 8 है। पहला नंबर फ्रॉम राइट, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये जो नंबर है यूनिट प्लेस में या तो 0 होना चाहिए या 2 या 4 या 6 या 8, यानी कि 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए या 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो वो पूरा नंबर, पूरा का पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा इजीली, ठीक है। आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली येस लिख सकते हो, इट विल बी डिविजिबल। जैसे कि 10 है, एंड में 0 है तो डिवाइड हो जाएगा। 36 एंड में 6 है, डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 75, लेट्स से 5 इवन नंबर नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, राइट। इसी तरह 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। इसका रूल है कि जितने भी डिजिट्स हैं किसी नंबर के उन सबको आप प्लस कर दो, डिजिट्स को प्लस कर दो। अगर जो नंबर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 729 है, 7 + 2 + 9, इन तीनों को प्लस करो, 7 + 2 9 हो गया, 9 + 9 18 हो गया। 18 जो है 3 की टेबल में आता है, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी हो जाएगा। इसी तरह 63 है, 63 6 और 3 होता है 9, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी हो जाएगा। ऐसे कितना भी बड़ा नंबर हो सारे डिजिट्स को प्लस करो, वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर भी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट यानी वंस और टेंस प्लेस, अगर ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 9048, 48 को सिर्फ डिवाइड करके देखो 4 से, 48 को 4 से डिवाइड करोगे 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 पे जाएगा, ठीक है। तो पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि ये पूरा नंबर पे डिवाइड हो जाएगा। चाहो तो करके देख सकते हो एक बार। इसी तरह 9524 ये पूरा एक नंबर है, इसमें सिर्फ 24 को 4 से डिवाइड करो तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 4 24 होता है, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है 4 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं हम 5 पे। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आपको मिल जाएगा तो आप कह सकते हो कि वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से। जैसे यूनिट प्लेस में 5 है, इधर भी 5 है, इधर 0 है, तो ये तीनों ही नंबर्स आपके 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है। 6 के लिए देखो, 6 जो है 2 × 3 से बना है, ठीक है। 2 3 6 होते हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो ध्यान रखना 6 की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो 2 और 3 का जो क्राइटेरिया है ना डिविजिबिलिटी चेक करने का, इनको चेक कर लो। अगर दोनों वैलिड है, अगर 2 से भी 2 से भी नंबर डिवाइड हो रहा है और 3 से भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों से होना चाहिए, दोनों का क्राइटेरिया वैलिड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 36 में सबसे पहले 2 से डिवाइड है कि नहीं, होता है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो ये यूनिट प्लेस पे जो है इवन नंबर है तो ये नहीं 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। दोनों नंबर का, दोनों डिजिट्स का सम करो, 3 और 6 9 होता है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 से भी डिविजिबल है। जब कोई नंबर 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल है यानी वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 36 जो है डिविजिबल है 6 से भी। इसी तरह आप इसका भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 7th के ऊपर। बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा है ये, लेकिन समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना 1 2 नंबर्स की। 7th में देखो क्या होता है, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने में क्या होता है। अगर तो किसी यूनिट प्लेस का 7, मान लो इस नंबर का मुझे 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो इसका यूनिट प्लेस उठाओ, यूनिट प्लेस का डबल कर दो, ठीक है। तो 4 का बना दिया मैंने 8, यूनिट प्लेस का डबल कर दिया, राइट। और जो बाकी का नंबर बच गया, क्या बच गया, यूनिट प्लेस को हटाओ, 680 बच गया। बाकी का जो नंबर बच गया उन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ। ये 8, 4 का हो गया 8,
ठीक है। और बचा क्या था 640, बस इन दोनों को 680 सॉरी 680 इन दोनों को माइनस कर दो। 680 में से 8 माइनस हुआ, क्या आएगा 672। अब बस इसको डिवाइड कर कर देख लो, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर ये 6804 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है ये तो आपका टाइम मतलब पूरा नंबर अगर आप 7 से डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो एक ही बात है, बट डिविजिबिलिटी सिखानी है तो मैं इसलिए सिखा रही हूँ। ये इसीलिए कई बार सिलेबस में नहीं भी होता है बच्चों के, क्योंकि इसमें उतना ही टाइम लग जाता है जितना आप नॉर्मल डिविजिबिलिटी चेक करने में लगाओगे। ठीक है, तो एक बार और अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो को रीप्ले करके देख लेना। अब देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। आखिरी के 3 डिजिट देखो, 4 में क्या था, 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे जब हम, तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर रहे थे। अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। 8 में हम 3 डिजिट को चेक करें, बाकी का नंबर इग्नोर कर दो। 3 डिजिट को सिर्फ देखो, अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब 9 में आ जाओ। 9 की बहुत इंटरेस्टिंग है डिविजिबिलिटी रूल। देखो, कोई भी नंबर आपको दिया गया हो और पूछा गया हो कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, जस्ट देख कर बताओ। तो आपको छोटी सी चीज़ करनी है, क्या, जितने भी डिजिट्स है ना ये, इनको सम कर दो, सबको प्लस कर दो। जैसे हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने में कर रहे थे, इन 6 के 6 नंबर या 5 जितने भी नंबर्स हैं इनको प्लस कर दो। अगर जो नंबर आ रहा है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 की टेबल में आ रहा है या 0 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ईजी है ये, आप इसको मन में कर सकते हो और ओरली भी बता सकते हो कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। कितने भी बड़े बड़े नंबर्स हो, सारे डिजिट को प्लस करो, देखो जो नंबर आपके पास आया है वो 9 की टेबल में आता है कि नहीं। आता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट आता है 10 की डिविजिबिलिटी। अगर ये बहुत ईजी है, अगर किसी भी नंबर के पीछे यूनिट प्लेस में एक ज़ीरो मिल जाए, 2 ज़ीरो मिल जाए, कितनी भी ज़ीरो मिल जाए, तो वो नंबर 10 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है। जितने भी जो भी नंबर दिया है, मान लो ये नंबर आपको दिया हुआ है इस नंबर में अगर आपको पता होना चाहिए ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस क्या हैं। जैसे कि मैं इधर से शुरू करती हूँ, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस होगा, ये थर्ड प्लेस होगा, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, इसी तरह से प्लेसेस होंगे। तो ये जो फर्स्ट है ये ऑड प्लेस है, 1 इज़ अ ऑड नंबर। ऐसे ही 3 जो है थर्ड नंबर पे जो ये 0 लिखा है ये ऑड प्लेस है। फिफ्थ नंबर पे जो 2 लिखा है ये ऑड प्लेसेस है, तो ये ऑड प्लेसेस हो गए और ये वाले इवन हो गए। सेकेंड फोर्थ प्लेस जो है ये इवन प्लेस हो गए। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब डिविजिबिलिटी रूल देखो, जितने भी डिजिट्स हैं जो ऑड प्लेस पे हैं, ऑड प्लेस यानी फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, इनको प्लस कर दो एक साथ। ठीक है, और जितने भी इवन प्लेस पे हैं उनको एक साथ प्लस कर दो और दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर दोनों का डिफरेंस जो है 0 आ रहा है या 11 की डिविजिबल या 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं एक बार करके दिखाती हूँ। जैसे आपके पास है, लेट्स से ये वाला नंबर ले लेते हैं 95832। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फर्स्ट, थर्ड और ये हुई ऑड। तो ऑड पे कौन कौन से डिजिट है, 2 + 8 + 9। ठीक है, ये नंबर्स हैं। तो ये ऑड वाली प्लेसेस का सम हो गया 9 + 2 11 + 8 19। राइट, इसी तरह इवन वाले प्लस करो 5 और 3। 5 + 3 कितना होगा, ये इवन वाली प्लेस हो गई। ये होगा आपका 8। इन दोनों को ज़रा माइनस करो, ये आएगा 11। तो या तो 11 के मल्टीपल आएंगे या 0 आएगा, दोनों ही केस में। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉमन फैक्टर्स। हमने अभी अभी फैक्टर का मतलब समझा है, अब देखते हैं कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। कॉमन मतलब जो दो, जैसे 2 नंबर्स 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो उन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, एक जैसा फैक्टर कौन सा है। तो आपको मेरे बोलने से ही समझ आ गया होगा करना क्या है। जैसे 8 और 20 जो 2 नंबर्स हैं उनमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो 8 और 20 के, या इसको 12 कर लो, 8 और 12 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 8 के फैक्टर्स हो गए आपके 1 2 4 एंड 8। इसी तरह 12 के फैक्टर्स 1 2 3 सबकी टेबल में आता है, इन सारे नंबर्स की टेबल में आता है।
तो एक बार फैक्टर्स लिख लिए। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये तो सिर्फ फैक्टर लिखे हैं, कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 1 कॉमन है, देखो ये रहा, दोनों में है। 2 कॉमन है दोनों में, इस तरह से 4 कॉमन है दोनों में। तो 1, 2 एंड 4 तीनों इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हैं 8 और 12 के। ठीक है, इसी तरह 8 और 20 यहाँ लिखा था, आप इसको करके देखना और कॉमन फैक्टर जो है निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना क्या आया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होगा, देखो मल्टीपल का मतलब भी आपको समझ आ गया है। कॉमन मल्टीपल मतलब मल्टीपल्स लिखो, दो नंबर 3 नंबर हो सकते हैं आपको दिए हो और उनमें बोला जाए कॉमन मल्टीपल निकालो। तो मल्टीपल्स लिखो उन नंबर्स के और फिर देखो कौन सेम सेम नंबर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लो। तो जैसे 2 है और 3 है, तो 2 के मल्टीपल्स हो गए 2, 4, 6, 8, 2 की टेबल लिख दी। इसी तरह 3 के मल्टीपल्स हो गए 3 की टेबल। अब देखो सेम सेम कौन से हैं, तो यहाँ मुझे 6 सेम दिख रहा है। इसी तरह आगे जाऊंगी तो 12 देखो सेम है, दोनों में है। और आगे नंबर्स जितने लिखोगे, ये मल्टीपल्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। ठीक है, फैक्टर्स का तो एंड है, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं लेकिन मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होते। तो आप कॉमन मल्टीपल कितने भी निकाल सकते हो। तो इसीलिए क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा कि 2 मल्टीपल निकालो कॉमन, या 3 निकालो, या 5 निकालो। बस लिमिट उतना ही निकालना है, लिमिट दी होगी आपको। तो यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 6 और 12 है। नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, जैसे अभी हम ये निकाल रहे थे ना कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 आ रहा है, जैसे कि 2 और 3, इनके फैक्टर्स लिखो 1 और 2 होगा, 3 का 1 और 3 होगा। तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही तो है दोनों में, और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो इनको कहते हैं ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसी तरह 8 और 25, 8 के आप फैक्टर्स लिखो तो 1 2 4 एंड 8। इसी तरह 25 के लिखो 1 एंड 5 एंड 25। राइट, तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ 1 के अलावा कोई और कॉमन ही नहीं चीज़ आ रही। राइट, तो ये क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए 8 एंड 25। अब हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, दो तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के। पहला है फैक्टर ट्री मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में देखो क्या कर रहे हैं, मैंने नंबर लिया है 36। 36 में किस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 36 आता है, तो मुझे पता है 18 2 36 होता है। तो 2 एक तरफ लिखा, 18 एक तरफ लिखा। फिर 18 को देखो और 2 को देखो, 2 को अगर हम आगे फर्दर सोचें तो 2 और 1, ठीक है, फिर 2 को दोबारा सोचोगे, ऐसे तो चलता रहेगा 2 एंड 1। तो ये प्राइम नंबर पे आपको रुक जाना है। 2 एक प्राइम नंबर है, यानी इसका फैक्टर अब सिर्फ 1 और निकलेगा, तो यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है। 18 के और फैक्टर्स हो सकते हैं 1 के अलावा, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। 18 को फिर ब्रेक करोगे, 2 इंटू 9, 2 9 ज़ा 18 होता है। फिर 2 को यहीं छोड़ दो, 9 को फिर ब्रेक करो, 3 3 ज़ा 9 होता है। अब 3 को आगे करोगे तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 चलता ही जाएगा, तो ये प्राइम नंबर है, तो यहीं पे इसको स्टॉप कर दो। तो ये बन गया आपका फैक्टर ट्री, जिसमें से फैक्टर्स कौन से होंगे, जो जो ये एंड में आ रहे हैं ना, जहाँ आपने रोका है, ये जो है आपके प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे जो है ये आपके फैक्टर्स हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 36। 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। देखो ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विल बिकम फैक्टर्स ऑफ 36। राइट, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन मेथड में, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये मेथड। क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से, आपको ऐसे एलसीएम जैसा डिवीजन का साइन बनाना है। 36 का ही मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी 36 के। सबसे पहले आपको देखना होता है कि 36 किसकी टेबल में आता है सबसे छोटा नंबर। तो 1 को छोड़ के, 1 के बाद जो आता है 2, 2 से चेक करो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो पीछे इवन नंबर है, 6 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इधर लिखो और जिस पे आता है, जिस नंबर पे आता है उसको यहाँ लिखा। फिर नेक्स्ट नंबर को चेक करो, सेम सबसे छोटे नंबर से जिससे वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 फिर से यहाँ लिखा 9। देन 9 चेक करो किससे डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करो, फिर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ऐसे नहीं डायरेक्टली 9 लिख दिया। ठीक है, तो 3 से चेक करो, तो 3 एंड देन अगेन 3 पे जाएगा, तो 3 यहाँ लिखा, फिर दोबारा 3 एंड 1। सो ये जो इधर नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपको वापस ये 36 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से सेम नंबर्स आए हैं देखो। तो आप कोई भी मेथड जो आपको अच्छा लगे यूज़ कर सकते हो।
मोस्टली आगे के क्लासेस में आपको ये डिवीजन मेथड देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। यानी कि जो अभी यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे ना, तो कॉमन फैक्टर्स आए थे 3, आपको याद होगा 1, 2 एंड 4। 8 और 12 के कॉमन फैक्टर्स थे 1, 2 एंड 4। अब यहाँ पे बोल रहा है HCF। HCF देखो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो यही है, ये तीनों। इसमें हाईएस्ट कौन है, ये 4। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज HCF। और कुछ नहीं है HCF। बच्चों को डर लगता है HCF से सुन के, पता नहीं क्या है, बट ये बहुत ईजी सी बात है। देखो जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा जो है वो HCF होता है। बस इसको निकालने का थोड़ा तरीका अलग है, यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। HCF आपको फाइंड करना है 25, 30 एंड 45 का। तो पहला तरीका तो ये कि आप उनका ऐसे LCM निकाल लो अलग अलग, राइट। 25 का LCM किया, 30 का LCM किया, ये 45 का LCM निकाला, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन किया। दिस इज अभी हमने सीखा है डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो आपने प्राइम फैक्टर्स बना लिए तीनों के। आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टर्स आपके पास आए 25 के 5 इंटू 5, 30 के 2 इंटू 3 इंटू 5, 45 के 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको यहाँ देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर मुझे देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 और लगा दूँ, क्योंकि 1 भी तो फैक्टर हो सकता है, तो 1 भी होगा कॉमन फैक्टर और 5 भी होगा। इसके अलावा कोई और सेम नहीं दिख रहा है। 3, 3 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है। तो तीनों में जो नंबर है वो है 5, और एक ही नंबर मिला, तो यानी 5 ही HCF हो गया। ठीक है। अगर 2 कॉमन नंबर्स मिलते तो बड़ा वाला जो नंबर है वो HCF होता, राइट। अब देखते हैं HCF डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालोगे। पहला नंबर लेते हैं 8 एंड 12। 8 और 12 का HCF निकालना है आपको। तो जैसे आप डिवाइड करते हो ना, ये आपने डिवीजन का साइन लगाया, बड़े नंबर को बीच में लिखा और 8 को बाहर लिखा। 8 की टेबल में 1 पे 8 आएगा, 12 से छोटा कुछ सोचना है, ठीक है। 12 या 12 से छोटा, जैसे डिवीजन करते हो बिल्कुल सेम है वही। तो आपने यहाँ तक तो बिल्कुल डिवीजन की तरह का किया, इसको माइनस किया, 12 में से 8 गया, 4 आ गया। अब इसको आगे फर्दर ले जाने से क्या, आगे फर्दर नहीं ले जाना है आपको। क्या करना है, इसका डिवीजन का साइन यहाँ से क्रिएट कर देना है, ठीक है। एक और डिवीजन का साइन बना दो, और ये जो नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, इसको उठा के यहाँ लिख दो, राइट। अब फिर से देखो, ये डिवीजन, नया डिवीजन क्रिएट हो गया। 4 से 8 किस टेबल में आता है, 2 पे आता है, 8 एंड 0। ये चीज़ आपको तब तक करती रहनी है जब तक 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे मेरा सेकंड स्टेप में ही 0 आ गया, ठीक है। अब आपको देखना है, जब जिस नंबर से डिवाइड करने पे 0 आया ना, वो HCF होता है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे 0 आया है, तो 4 HCF है। इसका एक और एग्जाम्पल देखो, नहीं समझ आया तो एक बार और देखते हैं। 12 और 16 है, ठीक है। तो मैंने 16 को अंदर लिखा, 12 को बाहर, डिवाइड किया, 12 1 जा 12 होता है, माइनस किया दोनों को, 4 आया। यहाँ तक आपका नॉर्मल, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो ये नॉर्मल डिवीजन का सम है, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर था, इसको तो आप डिवीजन के बाहर लगा दो, और यहाँ एक डिवीजन का साइन एक और बना दो। ये वाला 12 उठ के वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 4 की टेबल से 12 को देखो, 12 4 3 जा 12 होता है, तो 12 आया एंड 0। जहाँ पे 0 आया है, जिस नंबर से डिवाइड करने पे 0 आया है, वो नंबर HCF हो गया। तो यहाँ पे 4 HCF हो गया। इसको आप पिछले वाले मेथड की तरह भी से भी निकाल के देख सकते हो, आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM कैसे निकालते हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी 2 तरीके हैं, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर्स में आपको मान लेते हैं दिया हुआ है 10, 15 एंड 25, जिसका LCM निकालना है। तो आप तीनों नंबर्स को इस तरह से लिख लो, 10 का प्राइम फैक्टर्स निकाले, 15 के प्राइम फैक्टर्स निकाले एंड 25 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5, 15 के 3 इंटू 5, 25 के 5 इंटू 5। तो आपको LCM निकालने के लिए क्या करना होता है, जो कॉमन है, तीनों में 5 कॉमन है, ठीक है। ये तो था आपका HCF, याद होगा आपको, ठीक है। इसको इसको तीनों में कॉमन है, तो एक बार लिख लो 5, यू जस्ट राइट 5 कॉमन 5। उसके बाद जो जो बच गया, 2 बच गया, राइट 2,
3 बच गया इधर, राइट 3 हियर, 5 बच गया 5, तो सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, जो भी नंबर आएगा सबको मल्टीप्लाई करने पे वो होगा एलसीएम। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मान लेते हैं 24 एंड आपको निकालना है 16 का एलसीएम, ठीक है। तो 24 का आप प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 24 के 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स मैं अभी लिखूंगी, 16 के भी कर लेते हैं। 16, 2, 8, 2, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो 24 के बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। 16 के बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखना। दोनों में 2 है तो एक 2 लिख लो, इन दोनों में 2 है, राइट 1 2, ठीक है। दोनों में 2 है, राइट, कॉमनली एक बार लिखना है। अब 3 अकेला है तो राइट 3, 2 अकेला है, राइट 2। ये बने हैं, ये जो नंबर बनेगा इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा आपका एलसीएम। तो 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो 48 इज़ द एलसीएम ऑफ 24 एंड 16। अब ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखते हैं डिवीजन मेथड। इसी प्रोसेस को हम एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 10, 15 और 25 के साथ किया है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या किया है, एक साथ लिखो डिवीजन के फॉर्म में 10, 15 एंड 25 को। सबसे छोटा नंबर सोचो जिससे कोई भी एक नंबर भी, 1, 2 या तीनों नंबर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी छोटा नंबर जिससे इनमें से एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिखा 2 से 10 जा रहा है 2 से, तो मैंने 2 लिखा। देन कब जा रहा है 5 पे, तो नीचे 5। 15 और 25 नहीं जा रहे तो इनको एज इट इज़ लिख दो, एज इट इज़ नीचे आ गई है। अब नेक्स्ट फिर से देखो इन तीनों नंबर्स को, ये 2 से जा रहा है, सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से कोई भी नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर से चेक करो 3 से, 3 से 15 जा रहा है, तो बिल्कुल 3 यहाँ लिखो, 5 में कोई चेंज नहीं आया, 15 की जगह लिख दो 5, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 होता है। इसी तरह 25 3 की टेबल में नहीं आता, 25 एज इट इज़। इन सब को करने के लिए टेबल्स एकदम टिप्स पे होने चाहिए, और जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी वर्ड्स हैं, इनके मतलब पता होने चाहिए। जैसे मल्टीपल फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम, इनके मतलब अगर पता होंगे तो क्वेश्चंस या जो भी करोगे वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब 5, 15 और 25 था, 3 से किया तो 5, 5 और 25 आ गया। अब 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा है, अब ये जाएगा 5 से। तो 5 इधर लिखा, ये हो गया 1 और 1, ये हो गया 5। फिर दोबारा 5 से जा रहा है। ये प्रोसेस तब तक करते रहना जब तक नीचे तीनों में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो ये आपका नीचे आ गया 5 से करने के बाद 1 1 1। सो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर एलसीएम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखो दोनों ही केस में सेम आया है। ये इस केस की मल्टीप्लिकेशन और ये वाले इसके, दोनों ही केस में एलसीएम 150 आया है। तो बच्चों ये जो है वीडियो, इसका क्विक रिवीजन था पूरे चैप्टर का। अगर आपको एक एक टॉपिक को थोड़ा और डेप्थ से और थोड़ा अच्छे से और सीखना है तो आप इसकी डेडिकेटेडली एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, क्लास 6 की जो है प्लेलिस्ट चला के देख सकते हो। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना।